कम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, वो जो कि है कैलेंडर। कैलेंडर टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन के, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है। दूसरी बात ये है कि इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो आज यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है बहुत लेंथी हो जाते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या लगता है कि आपको लगेगा कि इस टॉपिक को छोड़ देना ही अच्छा होगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहते हैं तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा और हर वैरायटी कैलेंडर से जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर को इंक्लूड करके सारे क्वेश्चन करवाऊंगा और एक बहुत ही इजी वे में, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और लंबे समय तक आप इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को कर पाएँ, ठीक है। तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आपको सारा कॉन्सेप्ट आसानी से रटने की भी जरूरत नहीं होगी, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, आप क्वेश्चन कर भी पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो वीडियो में देखिए, सबसे पहले मैं बताऊँ, आप लोग जानते हैं कैलेंडर में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं सारे वर्ल्ड में, जो आजकल कैलेंडर जो होता है जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। जिसमें आपको पता है कि 365 डे होते हैं नॉर्मली, उसी के हिसाब से हम लोग कैलेंडर के सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको पता है कैलेंडर में दो तरह के ईयर्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल ईयर्स और एक होता है लीप ईयर। नॉर्मल ईयर्स में आपको कितना ये होता है 365 डे, और लीप ईयर में कितना होता है 366 डे। आपको पता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग अब ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने कि हम लोग के हिसाब से जो होता है कि हर साल जो होता है एक्चुअली में होता है वो 365 डे प्लस 6 आवर का होता है, ठीक है। और यही जब 4 साल में जमा हो जाता है तो एक 24 आवर पूर जाता है, जो कि एक एक्स्ट्रा डे बन जाता है, जो कि हम लोग अगले लीप ईयर में कंक्लूड कर देते हैं। आपने बचपन में पढ़ा ही लीप ईयर निकालने का तरीका। जैसे कि अभी जो रिसेंट ईयर चला है 2024, वो एक कैसा ईयर है लीप ईयर, मैं वो भी बताऊंगा लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन सा ईयर लीप ईयर है। और इसमें बहुत सारे लोग गलती भी करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे गलती होता है। तो 22, तो इसमें क्या होगा, एक एक्स्ट्रा डे होगा जो कि फरवरी में ऐड हो जाता है 29 डे, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान देना है। एक्चुअली ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपको दे दिया। आगे बढ़ते हैं। आप सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में जो बनता है, हाउ टू आइडेंटिफाई लीप ईयर, कौन सा ईयर लीप ईयर है। बोले आप लोग सोचेंगे कि बहुत ईजी है, सबको पता है, बचपन में हमने पढ़ा कि 4 से जो डिवाइड लग जाएगा वो लीप ईयर है, और जो 4 से डिवाइड नहीं होगा वो लीप ईयर नहीं है। आपने सही पढ़ा बिल्कुल। तो हम लोग बचपन में पढ़ा था कि जो भी नंबर 4 से पूरा तरह से डिवाइड हो जाए, यानी उसको डिवाइड देने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो कैसा ईयर है, लीप ईयर है। हमने पढ़ा है बचपन से, तो उसके हिसाब से चलिए चेक करते हैं। और 4 से डिवाइड करने का आपने रूल भी पढ़ा होगा मैथ में कि 4 से डिवाइड करने का रूल है, पूरा नंबर को डिवाइड नहीं चेक करना नहीं है, लास्ट का 2 डिजिट देख लीजिए। 4 से डिवाइड लग रहा है 92 लग रहा है, 4 2 8 और 1 बच रहा है 4 3 12, तो ये लीप ईयर हो गया, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, इसको 4 से डिवाइड देंगे, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं लग रहा है, तो ये लीप ईयर नहीं है। अब इसको चेक करते हैं, इसको 4 से डिवाइड देंगे तो आपको पता है कि इसको 4 से डिवाइड देने पे ये मतलब कट जा रहा है, तो ये लीप ईयर हो गया, ठीक है। हम लोग ने जैसा पढ़ा है बच्चों ने, उसके बाद इसको 4 से डिवाइड देंगे तो ये भी 4 से डिवाइड हो जाता है और ये लीप ईयर है। इसको चेक करेंगे तो ये 4 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये लीप ईयर नहीं हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोग एक एक्चुअल मिस्टेक क्या करते हैं, वो बहुत बड़ी मिस्टेक है, उसको समझना है। ये जैसे हम लोग ने इसको लीप ईयर में क्या कर लिया, कंक्लूड कर लिया या इंक्लूड कर लिया कि ये लीप ईयर है, ठीक है। यहीं पे हम लोग गलती कर देते हैं। नॉर्मली तो आपको जितने भी ईयर हो आपको उसको 4 से डिवाइड करके ही चेक करना है, लेकिन जब सेंचुरी ईयर आए, सेंचुरी ईयर किसको बोलते हैं मैं समझा देता हूँ। इसके लास्ट में दो जीरो होता है, उसको सेंचुरी ईयर बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं उसको, सेंचुरी ईयर। मैं नॉर्मली इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंचुरी ईयर। जैसे ये इसका लास्ट में 2 जीरो तो ये सेंचुरी ईयर है, इसके लास्ट में 2 जीरो तो ये सेंचुरी है, इसके लास्ट में 2 जीरो है तो ये सेंचुरी है, इसके लास्ट में 2 जीरो है तो ये सेंचुरी ईयर। जब भी आपके पास सेंचुरी ईयर आए आप उसको 4 से डिवाइड करके चेक नहीं करना है। सबसे बड़ी मिस्टेक यही पे होता है, और एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन भी आते हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी, तो वहाँ पे आप गलती कर देंगे, 100% गलती होगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो भी सेंचुरी ईयर होगा यानी जिसके लास्ट में 2 जीरो होगा उसको 4 से डिवाइड नहीं, उसको 400 से डिवाइड देके चेक करना है कि वो लीप ईयर है या फिर नहीं है। 400 से पूरा डिवाइड लग गया तो लीप ईयर होगा, नहीं लगा तो लीप ईयर नहीं होगा। जैसे कि ये वाला, इसको चेक करते हैं, आइए चेक करते हैं। इसको 400 से डिवाइड देंगे तो ये नहीं कटने वाला है, 4 से नहीं कटना है, तो एक्चुअल में 1800 लीप ईयर नहीं है। आपको 4 से डिवाइड देके चेक करेंगे तो आपको लगेगा लीप ईयर है, लेकिन एक्चुअल में लीप ईयर नहीं है। उसी तरीके से इसको डिवाइड देंगे 400 से, क्योंकि सेंचुरी ईयर है तो ये कट रहा है, तो ये लीप ईयर 100% है। इसको 400 से डिवाइड देंगे तो ये भी कट रहा है, तो ये लीप ईयर है। इसको जब 400 से डिवाइड देंगे तो ये यहाँ आपको पता है 2 जीरो कट गया, लेकिन ये 4 से डिवाइड नहीं लिया, तो ये लीप ईयर नहीं है। अगर आप जनरली सबको आप 4 से ही डिवाइड चेक करेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये भी लीप ईयर, लेकिन एक्चुअल में ये लीप ईयर नहीं है। आपको आई होप मेरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया। सबसे बेसिक क्वेश्चन पहला यही बनता है, कौन सा लीप ईयर है कौन सा लीप ईयर नहीं है।
आपको मैंने 2 कॉन्सेप्ट दिए। पहला, जब नॉर्मल ईयर रहेगा तो उसको 4 से डिवाइड देके चेक करना है, और जब सेंचुरी ईयर होगा तो उसको 4 से नहीं 400 से डिवाइड देके चेक करना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते, तो इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड ऑड। ऑड पता आपको क्या होता है कि सब सेम होगा, एक अजीब होगा, उसको आपको निकालना है। हम लोग करते हैं। इसके बाद इसमें कौन सा नंबर जो है एक ऑड नंबर है, ठीक है, सिंपली ध्यान देते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि ये वाला चेक करने जाएंगे तो ये लीप ईयर नहीं हो पा रहा है। क्या है, ये लीप ईयर नहीं है। इसको चेक करेंगे, 4 से डिवाइड देंगे तो ये कट रहा है, ये लीप ईयर है। अभी मैं बस देख रहा हूँ, आंसर में टिक नहीं कर रहा। इसको चेक करना है तो आप, अगर आपको पता नहीं होता तो आप क्या करते, क्वेश्चन में ये वाला आंसर टिक कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में आंसर इसका क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आपको लगता है 4 से डिवाइड, लेकिन आपने पढ़ा कि सेंचुरी को 400 से, तो ये वाला भी लीप ईयर नहीं है। इसको 400 से डिवाइड देंगे तो ये भी 400 से डिवाइड नहीं लग रहा है, तो ये भी लीप ईयर नहीं है। तो एक्चुअल में एक ही लीप ईयर है, बाकी सब नॉन लीप ईयर है। तो इसका आंसर बी एक वर्ड सही हो जाएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है, इजी है, आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन करते हैं और मजा आएगा। ध्यान से देखते हैं। हाउ मैनी लीप ईयर बिटवीन 2003 टू 2002। ये भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जनरली कैलेंडर से कि 2003 से लेकर 2012 के बीच में, 13 के बीच में कितने लीप ईयर। आपको पहले ये पता होना चाहिए कितने लीप ईयर होंगे, ठीक है, यही ना पता करना है। तो आपको पता है, सिंपली काउंट कर लीजिए। 2003 तो लीप ईयर नहीं है, इसके बाद जो पहला लीप ईयर आएगा 2004, अगला क्या आएगा 2008, और अगला क्या आएगा 2012। तो इसके में कितने लीप ईयर आएंगे, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा आंसर। आई होप आपको बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, लेकिन कभी आप पैनिक ना हो जाए। एक ही फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देखे, इसलिए मैंने ये भी क्वेश्चन करवा लिया। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर ध्यान से देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस दोनों क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखना बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिए। एक बात आपको याद रखना चाहिए कि 100 ईयर जो होता है, जैसे कोई भी 100 ईयर मतलब सीक्वेंस में, मतलब 1 1 2 3 4 100 साल में टोटल मतलब कितने लीप ईयर आते हैं, 24। कोई दिक्कत। आई होप आपको मेरा बात समझ आए कि 100 साल मतलब 1 से काउंट करूँ, मतलब पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, तो चौथा साल एगो लीप ईयर होगा। फिर कौन सा 8, फिर 12, ऐसे करते करते टोटल 1 से लेके 100 के बीच में कितने लीप ईयर होते हैं, तो वो होते हैं 24 ही। आप बोलेगा कि सिंपल तो है, 100 साल था, इसको 4 से डिवाइड दे देते तो आ जाता है 25, तो 25 ना लीप ईयर होना चाहिए। तो यही आप गलती कर जाते हैं। ये जो 100वां ईयर होगा वो लीप ईयर होगा ही नहीं, क्योंकि आपको मैंने अभी तुरंत समझाया कि सेंचुरी वाला ईयर जो होता है उसको 4 से नहीं 400 से डिवाइड देना रहता है, तो ये वाला लीप ईयर है ही नहीं। तो 100 साल में सिर्फ 24 ही लीप ईयर होते हैं। जब 200 साल लूँगा तो उसमें कितने आएगा 48, फिर अगर 3 साल लूँगा तो 72, लेकिन जब 400 साल लूँगा तो उसमें कितने लीप ईयर आ जाएंगे, तो 97 लीप ईयर आएंगे। कितने लीप ईयर आएंगे 97, क्योंकि 400 वाला जो आएगा 1 2 करते 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 लास्ट में जो 400वां साल आएगा वो भी क्या आ जाएगा, लीप ईयर आ जाएगा। तो इसमें 2020 तो चलते रहता है, लेकिन ये आते आते 96 होगा प्लस 1 आ जाएगा, यानी 97। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस बात को मैं इरेज कर देता हूँ और बस आपको ये कॉन्सेप्ट आसानी से याद होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि एक साल में 100 साल में 24 ईयर होते हैं, लीप ईयर होते हैं, 200 में 48, 300 में 72, 400 में 97 लीप ईयर होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये बात आपको याद हो गया, ये आपको हल्का याद रखना है, मेमोराइज कर लेना है, बस यहाँ वाला तो याद करना, बाकी सब तो 24 का मल्टीपल चल रहा है, ठीक है। ध्यान से देखते हैं आगे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मैनी टाइम्स 29th डे कम इन 400 ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे लोग इसमें गलती करते ही करते हैं, ठीक है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी टाइम्स 29th डे कम इन द 400 ईयर। तो इसका देखिए 2 तरह का आंसर बनता है। आपको क्या लगेगा कि 29 पूछ रहा है तो फरवरी में 29 कब आएगा, यही ना। तो आपको पता है हर लीप ईयर में एक बार में 29 आता है। तो आपको अभी तुरंत मैंने पता है 400 साल में कितने लीप ईयर होते हैं 97, तो आपको लगेगा इसका आंसर 97 है। नहीं, आप यहाँ पे गलत हो गए। आपको ये भी तो पता है कि कोई भी मंथ हो, जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, सब में तो 29 डे आता ही ना है, बस फरवरी में लीप ईयर में एक्स्ट्रा आ जाता है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बात आपको पता है कि पहला बात आपको ये पता है कि 400 साल है, कितना साल है 400 साल, तो 11th ऐसा मंथ होगा। एक साल में 12 मंथ होता है, 11th मंथ में कन्फर्म 30 डेज तो होती है ना, मिनिमम 30 होता है, किसी में 31 होता है। 29 तो सब में आएगा फरवरी को छोड़ के, तो 11 ऐसा मंथ होगा जिसमें आपका क्या आएगा 29th डेट आएगा ही आएगा। तो यहाँ से आ गया 4400 ऐसा डेट होगा जिसमें 29 डेट आएगा ही आएगा, लेकिन एक्स्ट्रा
और इसके अलावा भी 97, मैंने आपको पता है 97 को क्या आएगा, लीप ईयर आएगा, और उसमें भी फरवरी आएगा, और फरवरी में 29 डे होगा, तो यानी 4400 प्लस 97, तो इसका आंसर हो जाएगा 4497। इतने ऐसे मतलब टाइम्स आएंगे जब आपको क्या मिलेगा, 29 डेट देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। मतलब इतना ऐसा मंथ आएगा जिसमें 29 डे देखने को मिलेंगे। इसका आंसर 97 भी आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। 97 को टिक नहीं करना है, एक्चुअल में इसका आंसर ये होगा, क्योंकि और बाकी सब मंथ में भी तो 29 डेट आता है। आपसे बस यही पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइम्स 29 फरवरी कम इन द 400 ईयर। अब आपसे ये वाला दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स 29 फरवरी। आप पूछ रहे हैं कि कितना बार 29 फरवरी आएगा, तो आपको पता है 400 साल दिया गया, तो 400 साल में लीप ईयर जब आएगा तभी ना फरवरी में 29 आएगा। तो आपको पता है 400 साल में कितने फरवरी के लीप ईयर होंगे, तो 97, और 97 लीप ईयर होंगे तो उतना ही बार फरवरी में 29 फरवरी आएगा, तो इसका आंसर 97 होगा। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो 97, और जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर ये होगा। कोई दिक्कत, सिंपल है। एक बार अगर आपको समझ में आया तो एक बार पॉज करके फिर से मतलब जाके इसको क्वेश्चन को देखिए, आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट भी हो गया, बहुत अच्छा था। इससे ये शानदार क्वेश्चन बनते हैं, ये बस हर साल अगर इसको डालना रहता है ये दोनों क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। ये अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जो कि अभी जो मैं आपको ये ऑड डे का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ये पूरा कैलेंडर में आपको एंड तक काम आएगा। ठीक है, इसलिए ऑड डेज को बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्या है ऑड डेज वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, ध्यान से देखिए। ऑड डेज एक्चुअल में क्या है, ऑड डेज क्या है कि आपको बस ये याद रखना कि ऑड डेज हम लोग किस में काउंट करते हैं। जैसे मैं आपको दे दूंगा 20 डे, बोलेगा इसमें ऑड डे बताओ, तो कुछ नहीं करना आपको, इसको बस 7 से डिवाइड दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका ऑड डेज है। सिंपली मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि मैं बोलूँगा बताओ 20 में कितना ऑड डेज है, तो आपको क्या करना है, 20 को 7 से डिवाइड दे देना है, 7 2 14 हो जाएगा, और 6 बच गया, तो यही आपका कितना, ये इसी को हम लोग ऑड डे बोलते हैं। सिंपल, बस ये बात आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में हमेशा के लिए, अभी जब तक मैं कैलेंडर पढ़ाऊंगा सारा समय ये मैं बार बार ऑड डे बोलूँगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। फिर से मैं समझाता हूँ एक और एग्जांपल के थ्रू। जैसे मैं आपको दे देता हूँ 28 डे, पूछूंगा बता इसमें ऑड डे कितना है, तो 28 को 7 से डिवाइड देंगे तो आपको पता है 28 तो 7 का टेबल में आता ही है, कट गया पूरा, तो इसमें एक भी ऑड डेज नहीं है, तो 0 ऑड डेज है। सिंपल है, बस आपको ऑड डे का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप समझिए आपने कैलेंडर को पूरा अच्छे से समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन लूँगा हर तरह के। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। इससे जितना क्वेश्चन बन सकता है सब मैंने करवाने की कोशिश की है। जैसे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिए जाएंगे कि आज जैसे टुडे है, टुडे जो है कौन सा डेट दे दिया गया है, मतलब कौन सा डे है, तो ट्यूसडे। तो आपसे इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए, 1 2 3 1 4 क्वेश्चन पूछे गए। बहुत सिंपल है, मज़ा आएगा करके। टुडे आपका कौन सा डे है, बस आपको याद रखना है, ट्यूसडे दिया गया, तो आपको बताना आफ्टर 15 डे, तो आप 15 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, तो आपसे 15 दिन बाद पूछा है, सिंपल है, 15 दिन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 15 को 7 से डिवाइड दे देना है। आपको पता है 15 को 7 से डिवाइड देंगे आप, तो आप आ जाएगा 7 2 14, ठीक है, और कितना रिमाइंडर बचेगा, तो 1। तो इसमें कितना ऑड डे आया है, तो 1 ही ऑड डे आया है। कितना ऑड डे आया है, तो 1। कुछ नहीं करना है, इसका सिंपल आंसर होगा, आप ट्यूसडे पे खड़ा थे ना, कितना ऑड डे आया है, तो आपका ऑड डे आया है 1, तो ट्यूसडे में 1 ऐड करना है। क्या करना है, जब आपको आगे पूछे, एक बात और मैं समझाना चाहूँगा, जब भी आगे जाने के लिए बोला जाए तो ऑड डे में प्लस करना है, ऑड डे को क्या करना है, प्लस करना है, और जब पीछे जाने बोलेगा तो ऑड डे को माइनस करना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ 15 आफ्टर बोल रहा हूँ, तो ऑड डे को प्लस करेंगे जो डे है उसमें, और अगर आपको पीछे जाने बोलूँगा, मैं ये मान लो ये मेरा टाइम है, इस टाइम से आगे जाने बोलूँगा तो ऑड डे जो वैसे यहाँ पे 1 आया तो इसमें 1 ऐड करेंगे प्रेजेंट टाइम में। अगर पीछे जाने बोलूँगा तो जितना भी ऑड डे आएगा, मान लो 5 दिन ऑड डे आया तो माइनस करेंगे। कोई सिंपल, ये बात आपने समझ लिया, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन करेंगे और भी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सिंपली ध्यान से देखते हैं। तो कितना ऑड डे आया मेरे पास, 1 डे, तो आज का कौन सा डे है मेरे पास, ट्यूसडे। तो 15 दिन बाद कौन सा डे होगा, ट्यूसडे के बाद क्या आता है आपको पता है, ट्यूसडे के बाद आता है 1 जोड़ना है, ट्यूसडे में 1 जोड़ेंगे तो अगला दिन आ जाएगा वेडनेसडे, तो इसका सिंपल आंसर वेडनेसडे है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन देखते चलिए, मजा आएगा आपको। बस कुछ नहीं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। पहला का आंसर क्या आ गया हम लोग का, वेडनेसडे। अगला क्वेश्चन, आफ्टर 23 डे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं 100%। 23 डे के बाद पूछा जाता है, तो आपको 7 से डिवाइड देना है, 7 3 21,
हाँ हाथ बज गया। तो कितना और डे आया आपके पास? 2 और डे। अब कौन सा दिन पे खड़ा है? मतलब टुडे कौन सा डे है? ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद 2 दिन ऐड करना है क्योंकि आपको आफ्टर बोला है। तो ट्यूसडे का आएगा वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे। तो आंसर आपका इसका हो गया थर्सडे। सिंपल। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। आप चलते हैं, आप कुछ और कॉन्सेप्ट में वैरायटी लाते हैं। ये 2 आंसर हो गया। अब इसका कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब हम लोग बिफोर जाने वाले हैं। आज का डेट आपको पता है, आज का कौन सा डे है? ट्यूसडे। पहले बोल दिया गया। बिफोर जाना है 22 डे बिफोर। सिंपल, 22 को डिवाइड दो 7 से। बिफोर बोले आफ्टर कोई टेंशन, हमेशा 7 से डिवाइड देना और डे निकालेंगे। 7 3 जा 21। हाथ में कितना बच गया? 1 बच गया। तो आपके पास कितना और डे? 1 और डे। लेकिन आपको क्या बोला? बिफोर, तो पीछे जाना है। तो आप ट्यूसडे पे खड़ा है तो ट्यूसडे से 1 दिन पहले जाना है, यानी 1 और डे तो 1 दिन पीछे, तो मंडे। इससे भी ईजी कुछ हो सकता है? बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी। आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगला कॉन्सेप्ट है, आपको बताना है, ये बहुत अच्छे से ध्यान देखिएगा। आपके पास 60 वीक, आफ्टर 60 वीक पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन क्या पूछा है? 60 वीक के बाद आपका कॉल क्या होगा? आपको पता है 1 वीक में कितना दिन होता है? 7 होता है। तो 60 वीक क्या होता है यार? 60 × 7 होगा ना। 1 वीक में 7 डे होता है, तो 60 × 7 इतना दिन बाद पूछ रहा है। आपको पता है जब इसमें 7 × है तो इसको जब 7 से डिवाइड दूंगा तो ये 100% कट ही जाएगा। तो रिमाइंडर जो आने वाला है 0 आएगा। तो इसका 0 होगा, यानी इसमें 0 और डे होगा, यानी 60 दिन बाद सिंपली ट्यूसडे ही होगा। जिस डेट पे आप खड़ा है वो तो वही होगा, क्योंकि आपको जैसे आपने बचपन में तो पढ़ा होगा ना कि आज मान लो मंडे पे खड़ा हो, 1 वीक पूछेगा, 1 वीक के बाद बताओ क्या आ गया? तो यार 1 वीक बाद 1 डे आएगा, कोई दिक्कत? और मैं आपको ये एक और डे का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो आपको पता है कि 60 वीक हो गया, तो 1 वीक में कितना होता है? 7। तो टोटल 420 दिन आ गया, है ना? 60 वीक यानी 1 वीक में 7 डे, तो 60 × 7 420, और 420 को 7 से डिवाइड होंगे, ये तो सिंपली कट ही ना जाएगा पूरा। और रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो आपको 0 और डेज है, यानी ट्यूसडे पे था तो ट्यूसडे में 0 ऐड करूँगा तो ट्यूसडे ही आएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ये चारों क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और ये बात आपको हमेशा याद रखना है, और डेज में जब भी आपको आगे जाने बोले तो और डेज को प्लस करना है, और पीछे जाने बोले तो और डेज को माइनस करना है। सिंपल, बहुत ईजी है, कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं। इसको कर लिया हम लोग ने, ठीक है? बहुत ही। इसी के भी यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है? आइए करते हैं, ठीक है? इफ़, ये बहुत आपको लगेगा कि सेम ही तो क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझाता हूँ मैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। इफ़ ट्यूसडे, आप आज का जो टुडे है आपको फिर से कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखना आपको क्वेश्चन कि आज का डेट कौन सा दे रहा है? वेडनेसडे। आज क्या आपका वेडनेसडे पे खड़े हैं आप, तो 16th डे आपसे पूछ रहा है। आफ्टर 16 डे नहीं बोला, आपको 16th डे पूछ रहा है। कौन सा डेट पूछा है? जैसे आप इस डेट पे खड़ा है तो आज से 16वां दिन। आफ्टर 16 दिन में क्या होता है कि आप 1 दिन आगे, समझ रहे मेरी बात को? ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं बोलूँगा कि मैं बोल रहा हूँ, मैं मान लो 15 तारीख को खड़ा हूँ, ठीक है? आज है 15 अक्टूबर, कुछ भी मैं लिख लेता हूँ 15 अक्टूबर। मैं बोलूँगा कि मैं 1 दिन बाद आऊँगा। 1 दिन बाद आने का मतलब है, मतलब फर्स्ट डे में आऊँगा। फर्स्ट डे का मतलब 16 को वो आ जाएगा, ठीक है? और मैं बोल रहा हूँ 1 दिन बाद, मैं बोलूँगा आफ्टर 1 डे, मतलब 1 दिन के बाद आऊँगा। तो वो कब आने वाला है? 17 को आने। इसी में अंतर आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी। 16th डे मतलब जो डेट दिया हुआ है, मतलब उसका 16 डे वो अपीयर हो जाएगा आपके सामने। लेकिन अब मैं बोलूँगा आफ्टर 16 दिन, तो 16 जो डे आएगा उसके बाद। फिर से मैं एक बार इसको समझाता हूँ, इसको एक बार और शॉर्ट में करने के लिए, ठीक है? जैसे मैं 15 अक्टूबर को खड़ा था, यहाँ पे खड़ा था, इस एक आदमी ने बोला मैं 5th डे को आऊँगा। 5th डे को आऊँगा, तो 5th डे का कहने का मतलब है वो कब आएगा? 5th डे को आने का मतलब ये आएगा अगला दिन 16 अक्टूबर, फिर 17, फिर 18, फिर 19, और अगला दिन आएगा 20। तो आपको 20 को आपको आके मिल जाएगा जब वो बोलेगा 5th डे को आऊँगा, ठीक है? अब आता हूँ, एक अगला पर्सन आता है, आपको वो बोलता है आफ्टर मैं आऊँगा 5 दिन बाद आऊँगा। तो एक और 16, 17, 18, 19, 20, 5 दिन हो गया। 5 दिन के बाद यानी अगला डेट पे आएगा वो 21st को आएगा, ना कि 20 को। ये दोनों बात आपने समझ लिया कि 16th डे में क्या अंतर है, 5th डे में क्या अंतर है, और आफ्टर 5th डे में क्या अंतर है। दोनों अंतर आपने समझ लिया तो ये क्वेश्चन करने में आपको बहुत आसानी होगा, ठीक है? बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की, अगर थोड़ा सपोर्ट करें, ठीक है? ध्यान से देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट के ऊपर, ध्यान से। क्या बोला? आप 16th डे वो आएगा, तो 16 डे, जब भी 16 डे 18 डे बोले तो 1 दिन हमेशा कम लेना और डे में, यानी उनको 15th डे ही है। तो 15 को 7 से डिवाइड देंगे, ठीक है? 7 × 2 = 14। आपके पास कितना और डे बचा? तो 1 और डे बचा। तो आपके पास वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे में 1 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा थर्सडे।
आई होप आपको आंसर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो हम लोग इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्सडे। एक और मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ, मैं इसमें ही इसी सेम क्वेश्चन में बोलता मैं 20th को आऊँगा, कितना डे, आफ्टर 20th डे, मतलब 20th डे को आऊँगा। तो इसमें क्या करता मैं 90 को डिवाइड देता किससे, 7 से, 7 2 14, 5 और डेज मेरे पास आ गए। तो मैं वेडनेसडे से काउंट करूँगा, वेडनेसडे, उसका थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। तो इसका आंसर क्या हो जाता, मंडे हो जाता। सिंपल, बहुत ईजी है, बस समझने की ज़रूरत है, दोनों में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब भी 16th 17th 18th बोले तो एक कम करके हमेशा उसको 7 से डिवाइड देना। सेम क्वेश्चन आफ्टर 16 डे, आफ्टर 16 बोलता तो मैं सिंपली इसको 7 से ही डिवाइड देता, 7 2 14, इसमें कितना बच जाता, 2 बचता। तो वेडनेसडे के बाद क्या आता, थर्सडे, फ्राइडे। तो इसका आंसर फ्राइडे होगा। दोनों में आपका अंतर समझ में आ गया, दोनों में का सिंपल में क्या अंतर है। इसका आंसर होगा फ्राइडे और इसका आंसर थर्सडे। सिंपल, बहुत ईजी है, बस ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ के रखने थे कि 16th डे और आफ्टर वाला, बिफोर वाला भी समझा दिया मैंने, ये भी समझा दिया। इसके बाद हम लोग आते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक और इसी को करके देखते हैं, बहुत मज़ा आएगा। ये मैं आपको थ्रू दो मैं कैलेंडर करवाता हूँ, इसके बाद और भी अच्छे क्वेश्चन करवाऊँ। बस एक इसको देखिए, डायरेक्ट फ्रॉम कैलेंडर से कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। जैसे कि आज का डेट दे दिया गया आपको कि 3 सितंबर है और कौन सा दिन है, थर्सडे, ठीक है। ईयर भी आएगा, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे ईयर की तरफ। तो आज कौन सा दिन है, थर्सडे। तो आप उससे पूछ रहा है, बताओ 25 सितंबर का क्या होगा। तो आपको पता है 3 है और 25, तो टोटल बीच में कितना गैप है, 22 डेज का गैप है। तो 22 को 7 से डिवाइड देंगे, 7 3 21, एक 1 और डेज बचा। तो 1 और डेज, थर्सडे बाद आपका क्या आता है, फ्राइडे। तो इसका आंसर फ्राइडे। सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल है। मज़ा आ रहा होगा आपको करने में। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेना और डे का, बस बनाते रहना है। 1 जनवरी है, सैटरडे है। 1 जनवरी को पूछ रहा है आपका क्या आएगा। तो 1 जनवरी को सैटरडे आया है, तो 31 जनवरी का आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 31 में आपको पता 1 और 31 कितना का अंतर है, 30 डे बीच में कितना गैप है, 30 डेज का गैप होगा। तो आपको पता है, इसको फिर से 7 से डिवाइड देंगे, 7 4 28, बच गया 2 डेज, 2 और डेज। तो 2 और डेज का मतलब सिंपल है, 2 और डेज का मतलब क्या हो गया आपको, सैटरडे, संडे, मंडे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंडे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कितना मतलब शानदार है, बहुत ईजी है। बस एक बार और डेज आपने समझ ली, बहुत सिंपल है, बहुत मजा आएगा। और इसमें हम लोग पीछे भी गिर जाएंगे कैलेंडर में। अभी तो मैंने देख रहा आपने 1 जनवरी के बाद मैंने आगे गया, मैं ऐसा भी उल्टा भी कर सकता था कि 31 है, इसमें सैटरडे है, तो बता 1 जनवरी को क्या होगा। तो उस केस में क्या आगे जाते और डेज को प्लस करते या माइनस करते, ये आपको कमेंट करके बताना है। सिंपल, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, या फिर अभी कमेंट में बताना है आपको। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं इसी क्वेश्चन को अपोजिट कर देता हूँ, ठीक है ना। जैसे आपने देखा ये कि 1 जनवरी को सैटरडे था, तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ 31 को सैटरडे है, तो आपको ये बताना है कि 1 जनवरी को कौन सा डेट होगा। आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, जो कि मैंने आपको और डेज में पढ़ाया। आगे और जाने पे क्या करना रहता है, पीछे जाने पे क्या करना रहता है, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं।